हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आज हम पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट हिंदी। ये है कंप्लीट हिंदी की पीडीएफ 65 पेज का है। देख लीजिए आप लोग। ये इसका जिसको भी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए छायावाद यू फिर रचनाएं हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे वर्णमाला से। ये सबसे नीचे वर्णमाला है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वर्णमाला एक नज़र में देखिए। स्वरों की संख्या इसमें कितनी है? 11। अयोगवाहक स्वर कितने होते हैं? 2। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से होती है? या, र, ला, व। ठीक। उसके बाद होती है संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। कुल वर्णों की संख्या टोटल 52 होती है। फिर आएंगे अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण क्या बोलते हैं? प्रत्येक वर्ण का 1, 3, 5वां वर्ण अक्षर वर्णप्राण होता है, अल्पप्राण होता है। ठीक। महाप्राण क्या होते हैं? अल्प, देखो अल्प, अल्प आगे का अक्षर 1, 3, 5। महाप्राण 2 या 4 होंगे। ठीक। सघोष प्रत्येक वर्ण का 1, 2 वर्ण अघोष कहलाता है। ठीक। अघोष और सघोष होता है 3, 4, 5। ये है अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, व या अल्पप्राण या सघोष इसी को बोलते हैं। अर्धस्वर किसे बोलते हैं? या, व। पश्चिक व्यंजन किसे बोलते हैं? ला। लुट्ठित व्यंजन किसे बोलते हैं? रा। ऊष्मा संघासी व्यंजन कितने होते हैं? 4। सा, सा, हा, जिसमें सा, सा, हा महाप्राण अघोष तथा हा महाप्राण सघोष होता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। देखो संयुक्त व्यंजनों का निर्माण कैसे होता है। छा का हलंत प्लस शा, ता प्लस रा, जा प्लस। ठीक। उसके बाद व्यंजन के बारे में पढ़ लेते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन किसे होते हैं? का से मा तक टोटल कितने होते हैं? 25 होते हैं। ये हैं। फिर उसके बाद होते हैं उच्छेद व्यंजन। ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। अनुनासिक या नासिक अंतिम का 5वां वर्ण 5 होते हैं। प्रत्येक वर्ण का 5वां वर्ण होते हैं अनुनासिक। ठीक। अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। या, रा, ला, व। ऊष्मा व्यंजन भी 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। ठीक। फिर आएगा वर्ग तालिका। देखिए वर्ग तालिका बताए ना। क वर्ग का, ख, ग, घ। ये कंठ तालु, चा वर्ग तालु है। दंत कंठ तालु, मूर्धन्य दंत ओष्ठ। ये 5 हैं। इसको बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। ये 25 होते हैं। इसी को बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। 25 होते हैं टोटल। फिर आएंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण देखो। मूल स्वर, हस्त स्वर, लघु स्वर, ये तीनों एक ही स्वर नाम से बोलते हैं। आ, ई, उ, री, ये सब किस में आते हैं? मूल स्वर में। फिर दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर में देखो 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इसकी संख्या कितनी होती है? 7। दीर्घ स्वर इसी को संधि स्वर बोलते हैं या इसको बोलते हैं सजातीय स्वर। सजातीय स्वर आ, ई, उ। ठीक। संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर। विजातीय स्वर कितने होते हैं? 4। ए प्लस ए औ। और ए कैसे टूटेगा देखो, इसको बनाएंगे। ए कैसे टूटता है? आ प्लस ई में। ठीक। और ए कैसे टूटता है? आ प्लस ए में। हैंग होने लगा। कहाँ कहाँ पहुँचे थे हम लोग? संयुक्त व्यंजन। ये हो गए। देखो टूटते कितने हैं? संयुक्त व्यंजन के स्वरों का निर्माण आ प्लस ई में ए टूटते हैं। ठीक।
कि संयुक्त व्यंजनों का उच्चारण स्थान। कंठ स्वर कितने होते हैं? आ। तालव्य ई। ओष्ठ उ। मूर्धा स्वर कितने होते हैं? री। कंठ तालव्य होते हैं ए। फिर जीभ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? जीभ के आधार पर यह स्वर का उच्चारण स्थान, ठीक, 3 होते हैं। एक होते हैं अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर होते हैं। अग्र स्वर जो जीभ के आगे भाग से बोले जाते हैं, जैसे ई ए, तो इसका ऐसे टिक हो जाएंगे, ई ए ऐसे। फिर मध्य स्वर में आएगा, फिर जो बचेगा वो पश्च स्वर होंगे। टोटल स्वर कितने होते हैं? 11। 11 में से ये निकाल देंगे, फिर जो बचेगा वो लास्ट वाले स्वर में लिख देंगे पश्च स्वर। फिर वर्णमाला, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या बोलते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि बोलते हैं, या ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर प्लस व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन होते हैं 33। जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्वर। ठीक, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। मूल स्वर, दीर्घ स्वर और लघु स्वर। जीवा के आधार पर 3 होते हैं, अग्र, पश्च और मध्य। ये हो गया, वर्णमाला भी हो गया। स्वरों की संख्या है मूल स्वर, लघु स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। जिन स्वरों को उच्चारण में बहुत कम समय लगे उसे मूल स्वर बोलते हैं। मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? 4, जिसमें एक मात्रा हो। ठीक, दीर्घ स्वर की मात्रा कितनी होती है? 2, इसकी 7 होती है। लुप्त स्वर की मात्रा जिसमें 3 होती है, ओड़म। जिस स्वर को उच्चारण स्थान सबसे अधिक समय लगता है उसे लुप्त स्वर बोलते हैं, जैसे ओड़म। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। अयोगवाहक स्वर 2 होते हैं। कुल स्वर कितने होते हैं? 13। ये 13 स्वर होते हैं कुल स्वर। ठीक, अनुस्वार, विसर्ग, इसी बोलते हैं अयोगवाहक। ठीक है, वर्णमाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जिसकी वीडियो चाहिए टेलीग्राम लिंक पे भेज देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।